आज के बाद न तेरा मुझ पर कोई हक होगा, न मैं तेरे रास्ते में आऊंगा। सब खत्म। सॉरी। शादी है ना कल? शादी की ढेर सारी बधाइयां। प्रणाम नेहा शर्मा। लड्डू, लड्डू। संजू, संजू, सुनिए तो वो, संजू। आज तुम्हें वही दर्द दिया जो मुझे हुआ था तुमसे दिल टूटने पे। पहले प्यार का दर्द। मैं क्या करती संजू, क्या करती मैं? अजय ने गिरने की हर हद पार कर ली। मैंने सोचा था कि हमारे गले लगकर आज तुम्हें हर सच्चाई बताऊंगी। और अजय मम्मी पापा को ढाल बनाकर मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं बार-बार। I'm sorry नेहा, पर सोचो कि अगर गलती से मशीन का वायर खिंच गया या ऑक्सीजन मास्क कट गया तो बेचारे पापा तो मर ही जाएंगे ना। क्यों ऐसा होता है? क्यों होता है कि जो हम चाहते हैं वो हमें कभी नहीं मिलता? क्यों? शायद हमारी किस्मत भी शिव जी और सती माता जैसी। शायद तुमसे मिलने के लिए मुझे अगला जन्म लेना पड़ जाए। संजू, आज तुम भी मुझसे रूठ गए। मेरी मजबूरी और तुम्हारी नाराजगी के बीच हमारे पहले प्यार की कहानी पूरी नहीं होगी। नेहा प्लीज रोना नहीं नेहा। हाँ नेहा प्लीज रो मत। प्लीज नेहा। क्या बात है, इतना गुस्सा वाला पंच। आराम से माय वाइफ। आज के बाद अगर मेरे मम्मी पापा को हाथ ही लगाए तो जो हाथ आप पे उठा है वो हाथ आपके हाथ तोड़ भी सकता है, याद रखना। क्या सॉलिड हाथ है ना तुम्हारा। कोई बात नहीं, तुम्हें पता है नहीं, प्यार का पहला स्टेप तकरार होता है। चलो कोई नहीं, जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ। थोड़ी देर में मेहंदी की रस्म शुरू होगी। अब आज मेहंदी की रस्म होगी तभी तो प्यार का रंग चढ़ेगा। नेहा, सुना नहीं मैंने क्या कहा? नेहा, मैंने कहा जाओ। गो नेहा, गो। दो प्यार करने वालों को अलग करके अपनी जिद पूरी करने को आप
प्यार समझते हैं तो वो प्यार नहीं, क्राइम है, गुनाह है, अपराध है और हर अपराध की सजा मिलती है। ओके 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 माय वाइफ। आई गॉट इट माय वाइफ। चलो अब जाओ। उफ नेहा, कल हमारी असली शादी होगी, भगवान के सामने, पूरे परिवार के सामने। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ, कितना एक्साइटेड हूँ। हाँ नहीं, साथ ही साथ खुशी इस बात की भी है कि संजय को हमारे बीच से हटाने के लिए मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। वो खुद ही हट गया। सुनिए, इससे अच्छा वेडिंग गिफ्ट क्या हो सकता है मेरे लिए? माय वाइफ, माय लाइफ, बेस्ट 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 वाइफ। मैं अब नेहा शर्मा नहीं, नेहा त्रिपाठी बन चुकी हूँ, त्रिपाठी खानदान की बहू बन चुकी हूँ। चलो। मेरा ध्यान रखने के लिए अजय जी और पूरा परिवार है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। हट जाओ पीछे, दूर चले जाओ मुझसे। मुझे लगता है कि आज जो भी हो उसमें संजय की कोई गलती नहीं थी। दुश्मन भी अगर निर्दोष है तो उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये तो कभी मेरा दोस्त रहा है। संजू, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। बोलो नहीं, क्या बात है? पापा को संजू, नेहा क्या कहकर पुकारा तुमने? संजू, संजू। जिस दिन मैं तुम्हें माफ कर पाऊंगी, शायद उस दिन मेरी जुबान से तुम्हारे लिए फिर से संजू निकले। आज दशहरे के मौके पर मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि कल मेरे महादेव के मंदिर में मैं अजय जी के साथ विधिवत शादी करके अब आप सभी का आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। बस बहुत हो गया, अब बस। संजू का दिल, संजू का प्यार कोई खिलौना नहीं, जो चाहे खेल ले। संजय त्रिपाठी हूं मैं, संजय त्रिपाठी। आग हूं मैं, आग जो सब जलाकर राख करते हैं। बच्ची, तेरे शादी के फैसले से ना पूरे घर में रौनक छा गई है। हाँ, और इसी बहाने हमें अजय देवर जी और नेहा देवरानी जी की शादी एंजॉय करने का मौका मिल गया। मेरा ना सपना था कि मैं अज्जू की बारात में ना सबसे आगे नाचूं, और कल वो मेरा सपना पूरा हो गया। इसी बहाने कलेश की जगह घर में खुशियां तो छाई। ऊर्जा बहू, अच्छे से मेहंदी लगाना। जी। अच्छा हुआ, संजू के सर से नेहा का भूत अपने आप उतर गया। आज से, अभी से नेहा शर्मा संजू त्रिपाठी की नहीं रही। आज के बाद न तेरा मुझ पर कोई हक होगा, न मैं तेरे रास्ते में आऊंगा। कम से कम तेरी शादी और जिंदगी की नई शुरुआत शांति से होगी। संजू को अपने कदम बहुत पहले पीछे हटा लेने चाहिए थे। खैर देर से आई, पर अकल तो आई उसे। अब आप देखना, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक तब तक है जब तक मर्द का ईगो ना जागे, वरना वो सारी दुनिया को जलाकर राख कर देता है। और संजू भी उन मर्दों में से है जिसका ईगो कांच जैसा नाजुक है। और आज नेहा ने उस पर पत्थर दे मारा।
और संजू का मोह भंग हो गया है नेहा से। और ये लड़की संजू के दिल में बचपन से बदलेगी, नेहा भी बदल जाएगी। और अगर नहीं बदली ना, तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जानती हैं क्यों? क्योंकि वो जैसी है, जो है, मैं उससे मोहब्बत करता हूं। और मेरी दीवानगी काफी है हमारे रिश्ते के लिए। हमारा रिश्ता असली है, नकली है, कि मायने नहीं रखता। क्योंकि मैंने उसे अपनी बीवी नहीं, माय वाइफ, मैंने उसे अपनी वाइफ मान लिया है। और अब से वो सिर्फ अजय की वाइफ कहलाएगी। अच्छा, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। सब सुनिए, मैं आता हूँ, जब तक आप लोग एंजॉय कीजिए, नाचिए गाइए, है ना? मैं बस अभी आया। हाँ। खुश लग रहा है ना बेटा आज? पता है तुमको कितना दर्द हो रहा है मेरी और अजय की शादी होते हुए देखकर। काश तुम सच जान पाते। ये रिश्ता तो मैं जबरदस्ती अपना रही हूँ, लेकिन अपनी हथेली पर अजय का नाम तो मैं मिटा ही सकती हूँ। नेहा, नेहा, हे भगवान, बहू ने मेहंदी पर चाय गिरा ली। नेहा, नेहा, ध्यान कहा था तुम्हारा? नहीं, हे भगवान, नेहा तुम्हारा तो पूरा हाथ जल गया। बहुत जलन हो रही होगी ना? ऊर्जा बहू, जल्दी से बर्फ लेकर आ। जी मम्मी जी। जी भाभी। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। हाँ हाँ, जल्दी लेकर आओ। सीता माता को रावण ने कैद किया था और मैं आपके पिंजरे में बंद हूं, लेकिन आप मेरी सोच को कैद नहीं कर पाएंगे। आप चाहे लाख बंदिशें लगाएं, लाख अपनी मर्जी चलाएं, लेकिन नेहा सिर्फ संजू के नाम की मेहंदी लगाएगी। रावण को घमंड हुआ कि वो सीता माता को उठाकर ला सकता है, तो उसे हासिल भी कर सकता है, लेकिन माँ सीता की इच्छा शक्ति के आगे उसकी एक नहीं चली। हर लड़की में वही सीता है, वो अगर राम की नहीं तो किसी की नहीं।
आप चाहे मुझे ब्लैकमेल करें, टॉर्चर करें या फोर्स करें, भले ही मेरे संजू ने आज मेरे प्यार से भी मुंह मोड़ लिया है, लेकिन मैं अकेले लड़ूंगी, मरते दम तक लड़ूंगी अपने प्यार के लिए। मुझे कैद जरूर कर सकते हैं आप, लेकिन हासिल नहीं कर पाएंगे। और अंत में आप जैसे लूजर कहलाते हैं, जिनके हाथ कुछ नहीं लगता। कहाँ तो तेरे हाथों में मैं नींबू चीनी लगाने वाली थी ताकि अजय देवर जी का प्यार और गहरा और गाढ़ा हो जाए, और कहाँ ही मलहम लगाना पड़ रहा है। क्या हुआ नेहा, बहुत तकलीफ हो रही है क्या? हाँ भाभी, बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत 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 दर्द हो रहा है मुझे। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, वहीं रुकिए देवर जी, आप कहाँ जा रहे हैं? भाभी ये ना मेरा ही कमरा है और नेहा ने मुझे परमिशन दी है इस कमरे में रहने की। आप पूछ लीजिए उससे। हाँ हाँ पता है, लेकिन जब विधिवत शादी कर रहे हैं देवर जी तो रस्मों रिवाज तो मानने ही पड़ेंगे। और वैसे भी लगन लगने तक जब तक शादी नहीं हो जाती ना, आप नेहा के साथ नहीं रह सकते, वरना अपशगुन होता है। बल्कि अब तो ना आप नेहा से कल मंडप में ही मिलेगा, ठीक है? अरे भाभी हमारी शादी तो पहले ही हो चुकी है और हम कुंवारे तो है नहीं, तो फिर ये शगुन अब शगुन इसका कोई पॉइंट ही नहीं बनता है ना। 1 मिनट आया मैं बस। देवर जी, रस्मों रिवाज को यही तो मजा है कि आप जिस इंसान से प्यार करते हो ना, उससे दूर रहो, उसके लिए थोड़ा सा तड़पो, ताकि जब वो इंसान मिले ना तो उसकी कीमत समझ सको, समझे? ताकि एक दूसरे के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार और बढ़ जाए। चलिए अभी आप यहाँ से जाइए, नेहा के साथ आज रात मैं रुकूंगी, ठीक है? अरे भाभी ऐसी रस्म निभाना जरूरी नहीं है, मेरा मतलब उसका हाथ जला हुआ है, अगर उसको कोई जरूरत पड़ी तो मैं हूँ ना देवर जी। अभी आप यहाँ से जाइए, चलिए जाइए देवर जी। भाभी अच्छा ओके ओके भाभी, बस जाने से पहले एक बार उसका जला हुआ हाथ देख लूं। नहीं मतलब वो ठीक तो है ना, तभी चैन से सो पाऊंगा। प्लीज भाभी बस 1 मिनट प्लीज। बहाने मत बनाइए देवर जी, सब समझती हूँ मैं, दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही आपसे। क्यों भाभी बस, अच्छा ठीक है, ओनली 30 सेकंड्स प्लीज 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 कम ऑन भाभी, 30 सेकंड्स। ठीक है, लेकिन सिर्फ 30 सेकंड, उससे 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं दूंगी। अरे 1 सेकंड ज्यादा नहीं। अच्छा भाभी आप ना पूरे वर्ल्ड की बेस्ट भाभी हो। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना नेहा, तुम्हारी हर चाल पर मेरी नजर है। टिक टिक 29। हेलो, हो गया भाभी? हो गया ना? चलिए आपका टाइम खत्म हुआ, अब आप निकलिए। गुड नाइट ब्यूटीफुल लेडीज। बाय नेहा। नेहा अब तुम भी लेट जाओ और थोड़ी देर आराम कर लो, कल बहुत सारा काम है, तुम थक जाओगी। कल शादी के साथ साथ ढोल नाच गाना सब कुछ होगा, और मुझे भी तो जल्दी उठना है ना, शादी की सारी तैयारियां देखनी है। तो तुम आराम करो, मैं अभी हाथ मुंह धो के आती हूँ। सोने से पहले आदत है ना, वरना नींद ही नहीं आती मुझे। अभी आती हूँ मैं, चलो। बहुत डर दिया मैंने तुम्हें संजू, अजय के साथ नकली शादी करके, और अब जब सच्चाई मेरे सामने आई है तो मुझे बार बार तुम्हारा दिल तोड़ना पड़ रहा है।
मुझे समझ आ गया था नेहा, जो तूने सबके सामने बाहर कहा। आशीर्वाद, शादी सब झूठ था, एक्टिंग थी। तो मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत एक्टिंग मैं भी कर लेता हूँ, तो मैंने भी कर ली। संजू मर जाएगा नेहा, पर अपने पहले प्यार से इतना इजीली गिव अप नहीं करेगा। देख नेहा, अभी आसपास कोई नहीं है, बताना आखिर क्या मजबूरी है तेरी। नेहा, मेरा गुस्सा, मेरी नफरत सब झूठा था, ताकि सबका ध्यान मुझसे हट जाए, सबको लगे कि मेरा दिल टूट गया, इसलिए मैं शराब के नशे में डूब जाऊंगा और तुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगा। और तूने ये कैसे मान लिया कि मैं इतना इजीली अपने पहले प्यार पर गिव अप कर जाऊंगा और शराब को हाथ लगाऊंगा? यहाँ तुझे याद है ना, मैंने तुझसे वादा किया था, कसम खाई थी मैंने कि मैं शराब को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। तुझे पता है नेहा, जब तू भागकर मेरे पास आई और तूने मुझे संजू कहकर पुकारा, पता है मुझे क्या फील हुआ? मुझे फील हुआ कि मेरी खोई हुई दुनिया मुझे वापस मिल गई। उसी वक्त मैं समझ गया था कि मेरी नेहा ने मुझे माफ कर दिया है। मुझे पक्का विश्वास था संजू कि तुम हमारे प्यार को और मेरी मजबूरी जरूर समझोगे। इस वक्त मैं अजय के चंगुल में बहुत बुरी तरह फंसी हुई हूँ।